हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है हिंदी, चैप्टर नंबर 2। दूसरा पार्ट है वसंत भाग 2। शीर्षक है दादी माँ। लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे सारे प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। उत्तर, लेखक को अपनी दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलने पर दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और बातें याद आ जाती हैं, जैसे कि कुआर के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में नहाना, लेखक के बीमार होने पर किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डालना व माथे पर लगाना, दिन रात चारपाई के पास बैठना, रामी चाची को दिया हुआ कर्ज छोड़ देना, विवाह की रात औरतों द्वारा किया गया अभिनय, मुसीबत के दिनों में पिताजी को सोने का कंगन देना इत्यादि ऐसी बातें थी जो लेखक को याद आ जाती थी। दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। उत्तर, दादा की मृत्यु के बाद दादी माँ के मना करने के बावजूद भी पिताजी ने उनके श्राद्ध में अर्थात दादाजी के श्राद्ध में अतुल संपत्ति व्यय कर दी, जो कि उनके घर की नहीं थी बल्कि उधार लेकर किया गया था, कर्जा लेकर श्राद्ध मनाया गया था। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। उत्तर, दादी माँ के स्वभाव में दूसरों की सहायता का भाव हमें अच्छा लगता है। किसी की बीमारी में सहायता करनी हो या किसी को पैसा देकर मदद करनी हो, जैसे धन्नो की बेटी की शादी की बात सुनकर उन्होंने धन्नो को पहले से दिया गया कर्ज भी माफ़ कर दिया और पुनः उसकी सहायता कर दी, अर्थात दोबारा से और कर्ज दे दिया। कहानी से आगे में पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। उत्तर, क्वार, यह महीना वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। वर्षा का अंतिम महीना होने के कारण अधिकतर आसमान स्वच्छ रहता है, अर्थात साफ रहता है। इस महीने में न अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी होती है। आषाढ़, यह वर्षा का ऋतु का पहला महीना होता है। इस महीने में भयानक गर्मी पड़ती है और सभी को बेसब्री से वर्षा का इंतज़ार रहता है। तीसरा महीना है माघ। इस महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगती है। पछुआ हवाएं सर्दी को और बढ़ा देती हैं, कभी कभी पाला भी पड़ जाता है। प्रश्न संख्या 2, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, अपने अपने मौसम का अपना मज़ा होता है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। उत्तर है, हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 मौसम माने गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला मौसम है सर्दी का। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग इस मौसम में गर्मा गर्म पेय जैसे चाय, कॉफ़ी, सूप इत्यादि पीना बहुत पसंद करते हैं। इस मौसम में फलों में सेब, अनार, अमरूद, केले, गुड़, चिवड़ा तथा सब्जियों में मटर, फल, फूलगोभी, बंद गोभी, मूली, गाजर, पालक, बथुआ, सरसों आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं। दूसरा मौसम होता है गर्मी का। इस मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। लोग इस मौसम में ठंडा पेय जैसे शरबत, मैंगो शेक, छाछ राबड़ी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। गर्मी के मौसम में फलों में संतरे, आम, केला, जामुन, लीची, ककड़ी, खीरा, तरबूज, फालसे, खरबूजा इत्यादि तथा सब्जियों में लौकी, तोरई, टमाटर, कटहल, करेला, भिंडी आदि मिलते हैं। तीसरा मौसम है बरसात का। इस मौसम में अधिकतर समय बारिश होती है। फलों में आम, आलू बुखारा, अमरूद, केला, नाशपाती तथा सब्जियों में पालक, बैंगन, घिया, करेले,
टमाटर, तोरई, टिंडा आदि मिलते हैं। अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता है, कर्जा, और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। गांव में लोगों को निम्न परिस्थितियों में ऋण लेना पड़ता होगा। गांव में लोगों को निम्न परिस्थितियों में कर्जा लेना पड़ता होगा। कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं? जैसे मकान बनवाने या खरीदने पर। दूसरा, परिवार में शादी होने पर उसमें होने वाले खर्चे के लिए। तीसरा, बच्चों के नामकरण या यज्ञोपवीत या अन्य कोई ज़रूरी उत्सव होने पर। चौथा, मृत्यु भोज होने पर। पांचवा, गाय, भैंस, बैल आदि कोई पशु खरीदने के लिए। छठा, परिवार के किसी के बीमार होने पर। और यह ऋण मिलता कहाँ से होगा? तो गांव वाले लोगों को यह ऋण ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों या गांव के सेठ, साहूकार या जागीरदार से मिलता होगा। अनुमान और कल्पना के आधार पर दूसरा प्रश्न, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। उत्तर, घर पर जब भी कोई उत्सव या समारोह होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता और खुशी उस घर के बच्चों को होती है। उनमें नए उत्साह का संचार हो जाता है और उस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। दौड़ दौड़कर बड़ों के हाथ में काम बटाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं तथा तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ़ उठाते हैं। भाषा की बात। पहला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए जिनमें बीच में से आ रहा है या सा आ रहा है या सी आ रहा है। उत्तर, 5 शब्द और उनका वाक्यों में प्रयोग। पहला है सागर सा गहरा। वाक्य में प्रयोग है उसका दिल सागर सा गहरा है। दूसरा, रूई सा मुलायम। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आएगा, देखो ये खरगोश बिल्कुल रुई सा मुलायम है। तीसरा, लोहा सा गर्म। तेज बुखार चढ़ने से पिंकू का शरीर लोहा सा गर्म हो गया था। चौथा, पत्थर से कठोर। वाक्य में प्रयोग, उसके इरादे पत्थर से कठोर हैं। पांचवा, पानी सा पतला। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, आजकल दूध वाला पानी सा पतला दूध लेकर आता है। प्रश्न संख्या 2, कहानी में छू छू कर स्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे छू छू, इसमें 2 बार एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है। पूछ पूछ कर, इसमें 2 बार पूछ का प्रयोग हुआ है। जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य और बनाइए। उत्तर 5 वाक्य हैं। पहला है खेल खेल कर। मैं अपने दोस्त के साथ खेल खेल कर थक गया हूँ। दूसरा, रो रो कर। रमेश के बच्चे का रो रो कर बुरा हाल था। तीसरा, मार मार कर। इसका वाक्य बनाएंगे, गांव वालों ने चोर को पकड़ा और मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ दी। चौथा, खा खा कर। हमारे पड़ोसी के बच्चे खा खा कर मोटे होते जा रहे हैं। पांचवा, लिख लिख कर। इसको वाक्य बनाएंगे, वह अपने दोस्त को पत्र लिख लिख कर थक गया लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। छठा, उड़ उड़ कर। इसको वाक्य बनाएंगे, आंधी में उड़ उड़ कर सारी धूल कमरे में भर गई। प्रश्न संख्या 3, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है।
ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, बर्मा, उरिन, चिउड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिउड़ा को चिड़वा, चूड़त्र, पहुआ और इसी तरह छौंका को छौंक तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरिन और बर्मा शब्द क्रमशः निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप हैं। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। उत्तर, गणेश जी। गणेश जी इस तरह बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, लेकिन सही नाम है गणेश जी। दूसरा है खां जा रो ए। ये क्षेत्रीय भाषा है और इसका सही रूप है कहाँ जा रहा है। हिंदी के महीनों को भी क्षेत्रीय भाषाओं में कहते हैं चैत, इसका सही नाम है चैत्र। जेठ, जेठ का सही नाम है ज्येष्ठ। पाखें, पाखों का सही नाम है पाख। इस तरह और भी शब्द आपके गाँव में, ग्रामीण इलाके में चलते होंगे, उनको आप लिख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।